बच्चों, यदि आपको अपने यहाँ किसी प्रोग्राम में अपने किसी संबंधी को बुलाना होता है तो आप क्या करते हैं? उससे किस तरह से हम संपर्क स्थापित करते हैं? फ़ोन के द्वारा या फिर किसी पत्र के या कार्ड के माध्यम से हम सूचना पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से कोई सूचना या जानकारी देने व विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम संचार के साधन कहते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये देखिए, ये रेडियो व टेप रिकॉर्ड है। इसके माध्यम से हम बहुत सी सूचनाओं को घर बैठकर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ये फैक्स मशीन है। फैक्स मशीन के द्वारा हमें सूचनाएं लिखित रूप में प्राप्त होती हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर के माध्यम से विश्व के किसी भी कोने में क्या हो रहा है हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं और हम जो कुछ भी ढूंढना चाहते हैं, हमारे बहुत से सवालों के जवाब हम सभी कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। फ़ोन, फ़ोन के माध्यम से हम किसी भी अपने संबंधी से बात कर सकते हैं। इस प्रकार से ये सभी संचार के साधन हैं जिन्हें हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रयोग करते हैं। डाक संचार व्यवस्था। अपने देश भारत ने संचार के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। हमारी डाक संचार व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है। यह पत्र, तार, पार्सल, किताबें, अखबार, बिजली व टेलीफोन के बिल आदि स्थल, जल या वायु परिवहन के द्वारा लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचाती है। भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत 1766 ईस्वी में हुई थी। आप यह देखिए, ये स्थल मार्ग पर डाक ले जाने का वाहन का चित्र है। दूर संचार, हम लोग टेलीफोन, जिसे हम दूरभाष के नाम से भी जानते हैं, और मोबाइल फोन का प्रयोग बातचीत के लिए करते हैं और इस व्यवस्था को दूर संचार कहते हैं। भारतीय दूर संचार व्यवस्था एशिया में सबसे आगे है। रेडियो व टेलीविज़न, रेडियो व टेलीविज़न के माध्यम से हम पूरे विश्व की जानकारियां घर बैठे प्राप्त कर लेते हैं। टेलीविज़न फिल्मों व सीरियलों के द्वारा हमारा मनोरंजन भी करता है और बच्चों को तो बहुत सी लाभदायक जानकारियां भी टेलीविज़न के कुछ अच्छे चैनलों के द्वारा प्राप्त होती हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम दूर बैठे किसी भी व्यक्ति से इस तरह बात कर सकते हैं जैसे कि वो हमारे सामने बैठा हो। तो इस तरह से बहुत सी ऐप भी हैं जिनके माध्यम से हम वीडियो कॉल करके अपने किसी भी रिश्तेदार से बात कर सकते हैं। तो अब आपको एक काम करना है, आपको यह पता लगाना है ऐसी कौन कौन सी ऐप हैं जिनके माध्यम से हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर, बच्चों टेलीविज़न से तो हम कार्यक्रम निर्धारित होते हैं और हमें उन्हें देखना होता है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा साधन है जिसमें हम इंटरनेट पर जाकर इच्छा अनुसार कार्यक्रम देख सकते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। कंप्यूटर के द्वारा हम किसी भी सूचना को सर्च कर सकते हैं और किसी की भी सूचना तुरंत दूसरे कंप्यूटर पर पहुंच सकती है। मेल के माध्यम से हम अपने बहुत सी चीज़ें एक दूसरे को पहुंचाते हैं।
विश्व के प्रत्येक क्षेत्र की नवीनतम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और दूर बैठे लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर। बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर हमारे बालों के जितने महीन और खोखले तार हैं। सोचिए कितने बारीक तार हैं और बीच से ये खोखले हैं। टेलीफोन कॉल, टीवी की तस्वीरें, कंप्यूटर डाटा, इनसे होता हुआ लंबी से लंबी दूरी तय कर सकता है। आजकल संचार को और अधिक तीव्रगामी एवं भेजे गए सिग्नलों की गुणवत्ता को शुद्ध बनाए रखने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो इनके माध्यम से जो हमने सिग्नल भेजे हैं उनकी गुणवत्ता भी शुद्ध बनी रहती है और बहुत तीव्र गति से ये सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये कुछ ऑप्टिकल फाइबर इस तरह से होते हैं और ये खोखले होते हैं, बालों के समान महीन होते हैं। ऑप्टिकल केबल। हमारी उंगली के जितनी मोटी एक ऑप्टिकल केबल एक बार में कई हजार टेलीफोन कॉल और सिग्नल प्रेषित कर सकती है और इसकी मदद से गांव-गांव में सार्वजनिक टेलीफोन सेवा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस केबल के माध्यम से गांव में भी टेलीफोनों की सेवा उपलब्ध कराते हैं। इंटरनेट एक प्रकार का जाल है जो कि विश्व में फैला हुआ है। इसके माध्यम से दुनिया के सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इंटरनेट कंप्यूटरों का एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी सहायता से एक कंप्यूटर द्वारा भेजे गए संदेश को संसार के किसी भी भाग में स्थित नेटवर्क या कंप्यूटर पर प्राप्त किया जा सकता है। इसकी सहायता से संदेशों और सूचनाओं को दूर दूर तक भेजा जा सकता है और इंटरनेट के माध्यम से हमें बहुत सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हम लोग इंटरनेट पे अखबार पढ़ सकते हैं, किताबें डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं या किसी भी विषय से संबंधित कोई टॉपिक सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी सूचनाओं का भंडार है इंटरनेट। संचार उपग्रह। संचार उपग्रह का प्रयोग जहाज, विमान, दूरदर्शन, रेडियो, मोबाइल इन सब के लिए किया जाता है। संचार उपग्रह दूरस्थ शिक्षा, ग्राम विकास, महिला एवं शिशु कल्याण, पंचायती राज, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जनसंख्या नियंत्रण आदि कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से जन जन तक पहुंचाता है। और क्या आप जानते हैं कि जो ई पाठशाला का प्रसारण आप लोग टीवी पर देख पा रहे हैं, यह भी संचार उपग्रह की ही बदौलत है। भारत के इनसैट श्रृंखला के उपग्रह संचार कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। इनसैट उपग्रहों के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि इनसैट 1A, इनसैट 2B, इनसैट 3C। इस प्रकार से यह उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं और ये हमें विभिन्न सूचनाओं को प्रदान करते हैं और सीधा लाइव प्रसारण हम देख सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम का लाइव प्रसारण हम इसके माध्यम से देख सकते हैं। कुछ शब्दावली है जिनको हम वर्णन करते हैं। इंटरनेट का प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तारित रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। एक बार इसको पुनः दोहराते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। और सॉफ्टवेयर जिस इकाई पर कंप्यूटर में कार्य किया जाता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं और प्रौद्योगिकी तकनीकी ज्ञान को हम प्रौद्योगिकी कहते हैं।